बस चिकन सूप का एक ही घूंट लिया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसकी मूर्ख पत्नी सीधा 20वीं मंजिल की बालकनी से कूद गई। ये देखकर सीईओ बुरी तरह घबरा गया और तुरंत पीछे मुड़ गया। उसने जल्दी से अपने असिस्टेंट को फोन किया और पत्नी के हालचाल पूछे, लेकिन असिस्टेंट ने कहा कि उसने पत्नी को नीचे कहीं भी नहीं देखा। उसने यह भी बताया कि सीईओ की पत्नी को मार्शल आर्ट आती है, इसलिए उसकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। यह सुनकर सीईओ ने थोड़ा चैन की सांस ली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी अचानक भाग क्यों गई। कुछ देर बाद जब सीईओ को लगा कि उसका पूरा शरीर तेजी से गर्म हो रहा है, तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब उस चिकन सूप की वजह से हुआ है। असल में अभी थोड़ी देर पहले महान दादी सीईओ की दादी ने अपने परपोते को जल्द से जल्द देखने की इच्छा में चिकन सूप में चुपके से बहुत शक्तिशाली औषधि मिला दी थी। वह चाहती थी कि यह दवा असर करे और लड़की जब सीईओ की घायल टांग का इलाज कर रही हो तभी दोनों की शादी पूरी तरह पक्की हो जाए। लेकिन ठीक उसी समय लड़की की सौतेली बहन वहाँ आ गई। वह सौतेली बहन जो हमेशा सीईओ से शादी करना चाहती थी, जानबूझकर उनके पास खड़े होकर परेशानी खड़ी करने लगी। सीईओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह जल्दी से लड़की को लेकर पास वाले कमरे में इलाज कराने चला गया। लेकिन लड़की का जेड लॉकेट हरिताश में लटकन गलती से सोफे पर ही रह गया, जिसे उसकी सौतेली बहन ने उठा लिया। सौतेली बहन को लगा कि यह जेड लटकन बिल्कुल साधारण नहीं है, इसलिए वह इसे गुपचुप तरीके से जांच करवाने ले गई। जांच के दौरान उसे बताया गया कि यह लटकन एक महान चिकित्सक दिव्य वैद्य के शिष्य होने का प्रमाण पत्र है। ये सुनते ही सौतेली बहन बेहद खुश हो गई, क्योंकि वह हमेशा उस महान वैद्य को ढूंढना चाहती थी ताकि वह सीईओ की घायल टांग का इलाज कर सके और इस बहाने उसकी नजरों में अपनी इज्जत बढ़ा सके। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असल में वही लड़की उस महान वैद्य की शिष्या है। हालांकि लड़की चिकित्सा और औषधि दोनों में ही अत्यंत निपुण